अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी योर ज़ारा नूर। ऐसे नहीं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ारा नूर इज़ हियर। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट 5 mistakes to avoid when you're removing facial hair. So आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी लड़कियां, स्पेशली अगर हम बात करें कि कुछ भी होता है तो वो फ़ौरन से इस चीज़ पे होती हैं कि अच्छा यार अब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके, नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है साइड इफ़ेक्ट्स का भी हमें पता होना चाहिए। तो हम आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ अगर आप मिस कर दो तो उसके बाद आपको नुकसान हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि डू इट स्लोली, क्योंकि ये रश का काम नहीं है। अगर आप जल्दी करते हो तो फिर उसमें क्या होगा कि कट्स भी लग सकते हैं। नंबर 2, अगर तो कट से बचना है तो अपनी स्किन पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ लड़कियां ये करती हैं कि आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई सा भी आपके पास अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर थ्री क्या है कि 45 डिग्रीज पे आपने इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन एक ही जगह पे आपने, जैसे यहाँ पे करे तो एक ही जगह पे आपने 3 बार से ज़्यादा रेजर नहीं यूज़ करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने अप टू डाउन जो है वो करना है रेजर यूज़, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं यूज़ करना, क्योंकि उससे तुम लोगों को नुकसान हो सकता है। और जब भी आप रेज़र इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आपने ये करना है कि फ़ौरन से मेकअप नहीं अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से मेकअप अप्लाई करोगे तो उससे भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ मैं आपको इसका जो है एक डेमो भी दूंगी कि किस तरह से आप कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, मैं अपना फेवरेट जो है ना, क्योंकि बालों को आपने अच्छे से जो है ना पीछे कर लेना है, ताकि आपको, वैसे मुझे ये बहुत पसंद है और आज मेरे क्योंकि ड्रेस के साथ मैच कर रहा था तो मैंने सोचा चलो यार इसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से बाल पीछे कर लिया, अब ये देखो तुम लोग, ठीक है। और साथ में हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पर मेरे पास सेफोरा का रेज़र है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से मैं तुम लोगों को दिखा सकूँ, मेरे हाथ की लकीरें मत पड़ना शुरू कर देना, बहुत सारे लोग। ये देखो, मतलब इसके अगर मैं तुम लोगों को ब्लेड सिखाऊँ, कैमरा अगर कैप्चर कर पाए तो ये देखो, मतलब बहुत शार्प होते हैं, और शार्प होने की वजह से ही इसका बेनिफिट होता है। रेज़र मेरे पास 2 तरह के हैं, ये बहुत अच्छा वाला रेज़र है सेफोरा का, और वैसे तुम लोग अगर चाहिए तो तुम दराज से भी ऑर्डर कर सकते हो, और इसके अलावा मनीसो पे भी तुम लोगों को मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस है। इसके अलावा मेरे पास है मिस रोज़ के, क्या हुआ मुझे भूल क्यों गई, मिस रोज़ के वाइप्स है मेरे पास, ठीक है, ये होंगे। और यहाँ पर मेरे पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तुम लोग कोई भी इस्तेमाल करते हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं ये इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। सबसे पहले ये कि अपनी स्किन को हम साफ़ करते हैं, साथ साथ मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ, और साथ साथ प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो लड़कियों, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक वाइप, और इससे मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और साथ साथ तुम लोगों को बताती हूँ कि कितना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि तुम लोग समझो कि बस होता क्या है कि एक तो स्किन की जो सफाई है वो बड़ी अच्छे से हो जाती है, और फेस रेज़र के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन जो होती है ना, उसको हटाने में काफ़ी मदद देता है, और जिससे आपकी स्किन की एक तो फ्रेशनेस में भी इजाफा होता है, और दूसरा ये कि साफ़ स्किन रहती है। बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ पर ये भी कह रही होंगी हम तो वैक्स करवा के तो अपना मसला जो हल कर लेते हैं, लेकिन वैक्स से क्या होता है कि आप खुद देखो कि आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है। यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब भी आपने फेस पे रेज़र इस्तेमाल करना है तो आपने मॉइस्चराइज़र कोई सा भी जो है, जो भी आपके पास मौजूद है वो आप अप्लाई करोगे अच्छे से, और अगर एलोवेरा जेल मौजूद है तो एलोवेरा जेल भी आप लगा सकती हो। यहाँ पर जो है ना, मैं अपने फेस पे अच्छे से इसको लगाऊंगी, ताकि उसके बाद जो है ना मैं रेज़र को इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि वैक्स में तो बहुत पेन होता है, और लेकिन ये है कि आप ये कर सकते हो कि अगर तो आप पेन से बचना चाह रहे हो तो बग़ैर पेन के आप जो है ना अपनी फेस को क्लियर कर सकती हो। और इसके साथ साथ क्योंकि फेस रेज़र का इस्तेमाल बालों को हटाने का जो है रवायती तरीका भी, और मेरे ख्याल में इसमें दर्द ना होने के बराबर होता है। लेकिन अगर तो आप देखें, जैसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग करती हैं जो लड़कियां, तो उनको पता है कि कितना दर्द होता है।
इसके अलावा क्या है कि रेज़र जो है वो एक बार आप ख़रीद लेते हो और काफ़ी बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको आपको जो है इसकी एप्लीकेशन करके भी दिखाती हूँ और ये देखो मतलब ये है कि आपने ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आप इसने इसको इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से ये देखो। और आपने 40-45 डिग्री पे आप इसको रख के इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छे से नीट हो जाए और एक ही जगह पर आपने 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, समझ रही हो ना? वरना फिर स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी। और इसके अलावा ये है कि अगर तो आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और स्किन नीट दिखाई देती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो जैसे कि आपकी स्किन की हेल्थ होती है वो भी बेहतर होती है, कोलेजन जो है वो भी ठीक रहता है और इसके अलावा जब भी आप मेकअप करते हो यहाँ पर देखो मेरी स्किन की जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये आपके मेकअप का नाश कर देती हैं, ये बेहतर। तो अब ये है कि मैं इसको साथ-साथ हटाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि जो लास्ट में जो है ना मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊँगी कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं और आप देखिएगा कि स्किन कितनी क्लियर हो जाती है। वैसे मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं कुछ कर लूँ लेकिन वही बात है कि एक तो आपको वक़्त नहीं मिलता या फिर कभी-कभी ये होता है कि चीज़ें आपकी थोड़ी-सी इग्नोर हो रही होती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं ज़्यादा देर तक जो है ना वो नहीं इन चीज़ों को रहने देती। मतलब ये है कि आई लव माई सेल्फ, सो मैं फिर ये है कि अपना ख़्याल रखती हूँ यार, क्योंकि मुझे ख़ुद से ना जो है ना ख़ुद से मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि यार क्यों नहीं है। ख़ैर जी, यहाँ पर मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी और मैं ये चाह रही थी कि अच्छा वीडियो बनाने के चक्कर में ये होता है ना कि बंदा बड़े वो, लेकिन ये है कि ये वाली एक ऐसी चीज़ है क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जब मैं कर रही थी तो मेरे फेस पे कट लग गया था क्योंकि मैं बड़े जल्दी-जल्दी में कर रही थी। और आपने एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि आपने इसको करने के बाद आपने 3 से 4 घंटे तक कोई मेकअप इस्तेमाल नहीं करना, छोड़ देना थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन को, खुदा का नाम लो और उसके बाद आप देखना कि आपकी स्किन कितनी इवन टोन आपकी दिखाई देगी। टी इवन इस वजह से कि कुछ जगहों पे होता है कि आपके फेशियल हेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी काफ़ी बैड फ़ील हो रहा होता है। क्या ख़्याल है? अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आपकी स्किन में जब तक अच्छी तरह से वो प्रोडक्ट जज़्ब नहीं हो रहा होता, तब तक उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इससे ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब आप अपने फेस पे रेज़र इस्तेमाल कर रहे होते हो और उसके बाद आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट जो भी आप डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हो, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट, मैं कहती हूँ मोर देन जो है ना आपको 90% आपको रिज़ल्ट नज़र आएँगे। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि आपकी जो मेकअप एप्लीकेशन है उसको बहुत इम्प्रूव करता है, क्योंकि फेशियल हेयर के साथ तो आप जानते ही हो कि मेकअप बड़ा अजीब सा लगता है, वो स्मूदर सी लुक नहीं आती। तो उसमें ये होता है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ आपकी नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि जब भी आपको रेज़र ख़रीदने जाती हैं तो आपने राइट रेज़र जो है वो आपने चूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी वैराइटीज़ जो है वो आप देख सकते हो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हो। लेकिन आपने प्राइस पे नहीं जाना, अपनी स्किन का ख़्याल रखना है, तो उसके लिए बेहतर है कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लो और उसके साथ-साथ ये है कि फिर आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन इसके साथ आपको प्रॉपर शेविंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो और अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप अच्छी क्वालिटी की आप क्रीम यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा आपने ये करना है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो उसके बाद एंड में आपने अपने इस रेज़र को अच्छी तरह से, मैं तो ये करती हूँ कि गर्म पानी से इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर रखती हूँ, ताकि कोई भी जो है ना आपकी स्किन पे ऐसा जर्म जो है वो बाद में जब इस्तेमाल करती हूँ, मैं इस्तेमाल करने से पहले भी इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इस्तेमाल करने के बाद भी इसको वॉश करके ही रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे मसला ना हो। बढ़ती हुई एज के साथ क्या होता है कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये मसला होता है कि एजिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो फेस पे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपका जो फेस का कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन और बूस्टिंग, जो आपके सेल्स होते हैं उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है ये आपकी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ साथ इसके अलावा ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जिनके फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। लेकिन जब आप ये इसको इस्तेमाल करते हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है और ये बहुत इस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी औरत के लिए कि उसमें कॉन्फिडेंस हो और वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सके।
लेकिन अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए कि किन के लिए ये ठीक नहीं है, जिन लोगों के फेस पे एक्नी होती है उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपकी थोड़ी-सी एक्नी है तो आप एक्नी एरिया जो है उसको छोड़ के बाकी जगहों पे आप रेज़र इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप एक्नी के ऊपर करोगे तो आपको पता है कि फिर वहाँ पर ज़्यादा मसला होगा। और क्योंकि फेस शेविंग इसके ब्लेड बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं रेज़र के, तो वो आपके जहाँ पर एक्नी है उस स्किन को डैमेज कर सकता है, जिससे आपका मसला हो सकता है। सो आप थोड़ा-सा अवॉइड कर लें, सबसे पहले अपना एक्नी का ट्रीटमेंट करें और ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आप ये कर सकते हो कि आप शेव कर सकते हो, मतलब जो भी। लेकिन एक्नी के लिए भी मेरे पास नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक्नी के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि होता है समटाइम आपकी डाइट ठीक नहीं होती या चीज़ें ठीक नहीं होती तो मसले हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, घबराना नहीं किस बात पे। सो छोटी सी एक एफर्ट थी आप लोगों के लिए, मैंने वीडियो तो बना दी है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, या जो भी है मुझे यहाँ पर आप कमेंट्स करके बताओ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो में एक हो सकता है व्लॉग बना दूँ, क्योंकि व्लॉग्स में तो खैर आपको डेली लाइफ की चीज़ें पता ही चलती ही रहती हैं, लेकिन साथ साथ आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और आपकी चीज़ों को ठीक करने में आपको हेल्प आउट ज़रूर करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर एंड में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अच्छी तरह से सारा फेस अपना कर लिया है। एप्लीकेशन एक नीट मैंने यहाँ पर वाइप लिया और वाइप लेने के बाद मैं इसको दोबारा से क्लीन कर रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर अच्छी तरह से, लेकिन आपने बोर्ड जो है ना लाइट हैंड से आपने इसको करना है, क्योंकि अगर आप सख्ती से करोगे तो इस तरह नहीं करना, वरना फिर स्किन आपकी जो है ना बाद में पेन भी होगा और आपको ये नज़र आएगा कि काफ़ी आपकी हर्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग की है लेकिन चले, यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। और मॉइस्चराइज़ करने के, वैसे मुझे बताओ मैंने क्या चीटिंग किया, कमेंट्स में बताओ। तो यहाँ पर मैं इसको टैप टैप करूँगी ताकि स्किन जो है ना वो मेरी हर्ट ना हो। और ये देखो कितना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, स्किन बिल्कुल क्लियर थी मेरी और मुझे ख़ुद बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि इससे पहले आपकी जो स्किन है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप ये कर लेते हो यूज़ तो उसके बाद तो जो है ना शशके ही चेंज हो जाते हैं यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा होता है। खैर मैं ये करती हूँ कि वीकेंड पे कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड में ये होता है कि आप 2 दिन तक जो है ना बिल्कुल भी आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आराम से जो है ना किसी भी स्यापे से बचे बगैर मैं कर सकती हूँ। और खैर जी, यहाँ पर मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल एंड बाय बाय।